हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, यानी कि इंडिया का स्ट्रक्चर और उसके फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कहा गया, डू यू नो दैट आवर अर्थ आल्सो हैज अ हिस्ट्री। कहा गया है कि जैसे कि हमारे, क्या आप जानते हैं कि हमारे अर्थ का भी एक हिस्ट्री है। द अर्थ एंड लैंडफॉर्म दैट वी सी टुडे हैव इवॉल्व्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जो हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर आज देखते हैं, ये काफ़ी लंबे समय के बाद बना है, कभी लंबे समय में बना है। करंट एस्टिमेशन शो दैट द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर ओल्ड। कहा जा रहा है कि अभी एस्टिमेट के आधार पर लगाया जाता है कि लगभग अर्थ जो है 460 मिलियन ईयर ओल्ड है, मतलब लगभग 46 करोड़ साल पुराना है। ओवर दीज लॉन्ग ईयर्स इट हैज अंडरगोन मैनी चेंजेस ब्रॉट अबाउट प्राइमरली बाय द इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज। तो कहा जा रहा है कि इस इतने सारे ईयर में, मतलब कि इतने सारे साल हुए, 460 साल हो गए, है ना। उसमें अर्थ जो है कई बार कई चेंजेस से गुजरा है, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज के कारण। इंडोजेनिक फोर्स उसको बोलते हैं जो अर्थ के अंदर से लगता है, एक्सोजेनिक फोर्स उसको बोलते हैं जो अर्थ के बाहर से लगता है। दिस फोर्सेज हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन गिविंग शेप टू वेरियस सरफेस। तो ये जो फोर्स है इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं उसको डिफरेंट शेप या फिर डिफरेंट सरफेस बनाने में। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एट द प्लेट टेक्टोनिक्स एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेस। तो कहा जाए पिछले बुक, एक और जो बुक है क्लास 11 का, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। डू यू नो दैट इंडियन प्लेट वाज टू द साउथ ऑफ इक्वेटर मिलियंस ऑफ ईयर अगो। तो जैसे कि यदि आपको याद हो तो वहाँ पे बताया गया था कि इंडियन प्लेट था, इंडिया जो था इक्वेटर के साउथ में था काफ़ी साल पहले तक, है ना। डू यू नो ऑल्सो दैट इट वॉज मच लार्ज इन साइज एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट वॉज पार्ट ऑफ इट। तो काफ़ी बड़ा था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी का हिस्सा था। ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर दिस प्लेट ब्रोक इनटू मैनी पार्ट एंड द ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव टुवर्ड द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन एंड इंडियन प्लेट टू द नॉर्थ। तो उसके बाद कई सालों के बाद एक साथ होने के कारण ये टूट गया, है ना। ये जो प्लेट था इंडो ऑस्ट्रेलियन, जो मतलब कि इंडिया का जो प्लेट था टूट गया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में चला गया और इंडिया जो है नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया। नेक्स्ट है, कैन यू मैप डिफरेंट फेजेज इन मूवमेंट ऑफ इंडिया प्लेट। दिस नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंस ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। तो इंडियन प्लेट जो आज भी नॉर्थवर्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसी कारण से क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, इंडियन प्लेट आज भी जो यूरेशियन प्लेट को हल्का हल्का धक्का दे रहा है, आगे उसके आगे बढ़ रहा है आज भी। इट इज प्राइमरली थ्रू द इंटरप्ले ऑफ दीज इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज दैट लेटरल मूवमेंट ऑफ प्लेट दैट प्रेजेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक्टिव इन इंडियन सब कंटिनेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन। तो इंडिया को कहा जा रहा है कि उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के वेरिएशन के आधार पर इंडिया कैन बी डिवाइड इन 3 जियोलॉजिकल डिवीजन। तो इंडिया को 3 जियोलॉजिकल डिवीजन में बांटा गया है। दिस जियोलॉजिकल डिवीजन ब्रॉडली फिजिकल फीचर, तो फिजिकल आधार पर बांटा गया, फिजिकल फीचर के आधार पर बांटा गया। तो क्या क्या है, पहला है द पेनिनसुलर ब्लॉक, नेक्स्ट है द हिमालयन अदर पेनिनसुलर माउंटेन, नेक्स्ट है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, तो 3 यहाँ पे स्ट्रक्चर है, बनाते हैं इसको। द पेनिनसुलर ब्लॉक में सबसे पहले बांटा गया, द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक में बी टेकन एज एन इरेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली रेंज नियर दिल्ली एंड रन पैरेलल टू द यमुना एंड गंगा एज फिर राजमान हिल एंड गंगा डेल्टा। तो कहा जा रहा है कि जैसे कि जो नॉर्दर्न बाउंड्री है पेनिनसुलर ब्लॉक का, ठीक है, पहले हम लोग पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में पढ़े, तो इसका जो नॉर्दर्न बाउंड्री है कहाँ से है, तो कच्छ से चालू होता है, जो गुजरात का इलाका है उसके कच्छ से चालू होता है। तो हम लोग मेनली इसमें साउथ इंडिया के बारे में बात करें पेनिनसुलर ब्लॉक का, तो इसलिए उसका नॉर्दर्न बाउंड्री कहाँ से चालू होगा, गुजरात के आसपास से चालू होगा। तो कच्छ से चालू होता है अपने वेस्टर्न रीजन से, और उसके बाद मतलब कि अरावली का जो वेस्टर्न रीजन वहाँ से चालू होता है। उसके बाद गंगा यमुना का जो मैदान है उसके पैरेलल चलता है, राजमहल मिल से होते हुए गंगा के डेल्टा को क्रॉस करता है, मतलब कि कह सकते हैं कि गुजरात से ऐसे फैलते हुए वेस्ट बंगाल तक जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द कर्बी एंगलोंग एंड द मेघालय प्लेटू इन द नॉर्थ ईस्ट एंड राजस्थान इन द वेस्ट आल्सो एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक। इसी ब्लॉक का एक्सटेंशन क्या है, तो कर्बी एंगलोंग जो मेघालय में है और नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट जो मेघालय प्लेटू है, कर्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेटू। उसके अलावा राजस्थान जो है ये भी इसी ब्लॉक का एक्सटेंशन है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड इन मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल। इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो वेस्ट बंगाल में मालदा फॉल्ट से सेपरेटेड है। मालदा फॉल्ट से क्या, जो बांग्लादेश का ये रीजन है ना, छोटा नागपुर वाले रीजन से जो सेपरेट होता है उसको मालदा फॉल्ट बोला जाता है। देखिए मालदा एक जगह है वेस्ट बंगाल में, उसी के नाम पर रखा गया, मालदा फॉल्ट बोला गया। छोटा नागपुर प्लेटू से जो बांग्लादेश का जो प्लेन एरिया है उसको अलग करते हैं। राजस्थान द डेजर्ट एंड अदर डेजर्ट लाइक फीचर्स ओवरले दिस ब्लॉक। द पेनिनसुला इज फॉर्म्ड एसेंशियली बाय अ ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरी एंशिएंट जेनेसिस एंड ग्रेनाइट्स विच कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ इट। तो कहा जाए पेनिनसुला जो है अधिकांशतः ग्रेनाइट का बना हुआ है। सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड द पेनिनसुला हैज बीन स्टैंडिंग लाइक अ रिजिड रॉक। तो कैम्ब्रियन पीरियड के समय से, ये पीरियड के बारे में पिछले बुक में हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए थे। तो कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम से ही द पेनिनसुला हैज बीन स्टैंडिंग लाइक अ रिजिड ब्लॉक। तो पेनिनसुला जो है रिजिड ब्लॉक की तरह खड़ा है विद द एक्सेप्शन ऑफ सम मिड वेस्टर्न कोट। ठीक है,
उसके वेस्टर्न कोस्ट के एक्सेप्शन के आधार मतलब कि वेस्टर्न कोस्ट थोड़ा सा रिजिड नहीं है, विच इज सबमर्ज्ड बीनीथ द सी, वेस्टर्न कोस्ट इसका जो है समुद्र में डूबा हुआ है, सम अदर पार्ट्स चेंज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल बेसमेंट। एज पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल मूवमेंट एंड ब्लॉक फॉल्टिंग। तो कहा जा रहा है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के हिस्सा होने के कारण ये कई बार इसमें मूवमेंट आया है, कई बार इसमें फॉल्टिंग हुआ है। द रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड द तापी एंड महानदी एंड सतपुरा ब्लॉक माउंटेन और सम एग्जाम्पल ऑफ इट। तो इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा, तापी, महानदी, सतपुरा इसका एग्जाम्पल है। द पेनिनसुला मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रेलिक्स एंड रेसिडुअल माउंटेन्स लाइक द अरावली हिल्स, नलामला हिल्स। पेनिनसुला में कौन कौन सा पहाड़ है? तो बहुत सारा यहाँ पे रेसिडुअल माउंटेन है जैसे अरावली हिल्स, नलामला हिल्स, जाबड़ी हिल्स, वेलीकोंडा हिल्स, ये सब पहाड़ का नाम है। पालकोंडा, महेंद्रगिरी हिल्स। द रिवर वैली हेयर आर सैलो विथ लो ग्रेडियंट। यहाँ के जो नदी हैं ये सैलो है, सैलो यानी कि कम गहरा है, ठीक है, और इनका ग्रेडियंट भी कम है। यू आर अवेयर ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट। तो कहा जा रहा है कि जैसे ग्रेड कैसे निकाला जाता है, इस बुक में पढ़ना, प्रैक्टिकल वर्क इन जियोग्राफी। कैन यू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ हिमालय रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर, ड्रॉ द कंपेरिजन। तो कहा जा रहा है कि दोनों को कंपेयर करना है, तो जो साउथ इंडिया की रिवर है वहाँ पर लो ग्रेडियंट होता है, याद रखिएगा वहाँ का लो ग्रेडियंट होता है। मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम डेल्टा बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अधिकांशतः जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा बनाता है बे ऑफ बंगाल में एंटर करने के पहले। द डेल्टा फॉर्म बाय द महानदी, कृष्णा एंड कावेरी आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो इसका एक मेन एग्जाम्पल क्या है? तो जो गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये सब नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, उसका मेन एग्जाम्पल है। आगे पढ़ते थे हिमालयन अदर पेनिनसुलर माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। हिमालयन अलॉन्ग विथ अदर पेनिनसुलर माउंटेन आर यंग। तो हिमालय माउंटेन जो है वो यंग है, वीक है, फ्लेक्सिबल है इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अनलाइक द रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक। लेकिन जहाँ पे पेनिनसुलर ब्लॉक की बात किया जाए तो स्टेबल है और रिजिड है, ठीक है। कंसिक्वेंटली दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेज। कहा जा रहा है कि आज भी हिमालय जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज से गुजर रहा है इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट, फोल्ट एंड थ्रस्ट प्लेन। दिस माउंटेन और टेक्टोनिक इन ओरिजिन, ए माउंटेन जो है टेक्टोनिक ओरिजिन के कारण है, डिसेक्टिव बाई वास्ट फ्लोइंग रिवर्स विच आर इन देयर एर्थफुल स्टेज। तो कहा जा रहा है कि और इसमें इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा नदी बहता है, काफ़ी फास्ट नदी बहती है। वेरियस लैंडफॉर्म आई गॉर्जेज वी शेप्ड वैली रैपिड वाटरफॉल आर इंडिकेटिंग एट दिस स्टेज, ठीक है। तो कहा जा रही है कैसे हम बोल सकते हैं कि हिमालय भी यंग माउंटेन है? तो क्योंकि इसमें बहुत सारा यहाँ पे शेप है, जैसे वी शेप्ड वैली है, गॉर्जेज है, ठीक है, वाटरफॉल है, ये सब इसी स्टेज में है। आगे पढ़ते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। तो द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्राइज द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो तीसरा जो जियोलॉजिकल डिवीजन है इंडिया का उसमें मेनली प्लेन इलाका है, ठीक है, जो तीन नदी के द्वारा बनाया गया है। पहला है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ओरिजिनली इट वाज जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन विच अटेंड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द थर्ड पेज ऑफ हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन अबाउट 64 मिलियन अगो। तो कहा जा रहा है कि ये जो गंगा का प्लेन है आज से लगभग 64 मिलियन साल पहले बना था। और कैसे बना था? तो हिमालय के डेवलपमेंट के थर्ड फेज में बनाया गया था। सिंस देन इट हैज बीन ग्रेजुअली फिल्ड बाय सेडिमेंट ब्रॉट द हिमालयन पेनिनसुलर रिवर। एरिया जो है हिमालयन रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट लाया जाता है उसके द्वारा बनाया गया है। एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियम डिपॉजिट इन दिस प्लेन से 1000 टू 2000 मीटर। तो एवरेज डेप्थ जो एल्युमिनियम डिपॉजिट का है, सॉरी एलुवियल डिपॉजिट का है, मिट्टी का जो डिपॉजिट है इस एरिया में एलुवियल सॉइल का, और लगभग 1000 से 2000 मीटर, मतलब 1-2 किलोमीटर इसका एवरेज डेप्थ है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएशन अमंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ऊपर के डिस्कशन से हम लोग को ये समझ में आ रहा होगा, है ना, कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है इंडिया में, इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में इन टर्म ऑफ देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच हैज फार रीचिंग इम्पैक्ट अपॉन द रिलेटेड एस्पेक्ट्स। वेरिएशंस इन द फिजियोग्राफी एंड रिलीफ्स आर इंपॉर्टेंट अमंग दिस। तो कहा जा रहा है कि जो वेरिएशन है फिजियोग्राफी में और रिलीफ फीचर में इंपॉर्टेंट है। द रिलीफ एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फिकल प्रोसेस एक्टिव इन इंडियन सब कंटिनेंट। जो इंडिया का रिलीफ है ना, यहाँ का जो फिजियोग्राफी है, यहाँ का जो ज़मीन का स्ट्रक्चर है, ये डिपेंड करता है यहाँ के जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस के पे, ठीक है, जो आज भी एक्टिव है इंडिया सब कंटिनेंट में। आगे पढ़ते हैं फिजियोग्राफी के बारे में। तो फिजियोग्राफी क्या? फिजियोग्राफी इज ऑफ एन एरिया इज एन आउटकम ऑफ अ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो फिजियोग्राफी किसी एरिया का आउटकम है, रिजल्ट है किस चीज़ का? तो रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। द लैंड ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज बाय ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स फिजिकल फीचर। तो कहा जा रहा है कि इंडिया का जो लैंड है इसको कैरेक्टराइज किया जाता है डिफरेंट ग्रेट डाइवर्सिटी से इंडिया के फिजिकल फीचर में। द नॉर्थ हैज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ रज टोपोग्राफी कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस। जैसे कि इंडिया के नॉर्थ में जो काफ़ी ज़्यादा रुखरा टोपोग्राफी है बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नन प्लेन टोपोग्राफी है, रज टोपोग्राफी है, जिसमें कई सारे माउंटेन हैं, बहुत सारे पीक हैं, वैली है, डीप गॉर्जेज बने हैं वहाँ पे। द साउथ कंसिस्ट ऑफ स्टेबल लैंड। साउथ हालांकि स्टेबल, थोड़ा सा स्टेबल लैंड है, विथ हाईली डिसेक्टेड प्लेट्यू डिन्यूडेड रॉक्स एंड डेवलपमेंट सीरीज ऑफ स्कर्प्स इन बिटवीन दिस टू लाइज बिटवीन वास्ट नॉर्थ इंडिया प्लेन। मेरे दोनों के बीच में नॉर्थ इंडिया प्लेन है।
बेस्ड ऑन दिस माइक्रो वेरिएशंस इंडिया कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो डिवीजन था ये फिजियोग्राफिक डिवीजन नहीं था, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये जो था फिजिकल फीचर के आधार पे इसको जियोलॉजिकल रीजन में, डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन में बांटा गया था। तो जियोलॉजिकल ब्रॉडली फॉलो, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इसको जियोलॉजिकल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। ये जो था ये जियोलॉजिकल डिवीजन है, ये है जियोलॉजिकल डिवीजन, ठीक है। तो इंडिया पूछेगा कि इंडिया का जियोलॉजिकल डिवीजन कितना है, तो 3 पार्ट में बांटेंगे उसको। और यदि पूछेगा कि इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन कितना है, तो उसको 6 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला से। तो पहला है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन कंसिस्ट ऑफ द हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल। तो नॉर्थ इसमें क्या क्या आते हैं, हिमालय आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल आते हैं। द हिमालयज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। हिमालय में बहुत सारा पैरेलल रेंजेस है, इसका एक सीरीज ही है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंजेस आर ग्रेटर हिमालयन रेंज विच इन्फ्लुएंस द ग्रेट हिमालय। तो कुछ सीरीज जैसे ग्रेट हिमालय है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे शिवालिक भी है। द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ रेंजेज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो जो इसका ओरिएंटेशन यदि देखा तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट ऐसे है, ठीक है। डायरेक्शन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। हिमालय इन द दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन। हिमालय जो दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन में है, लाइन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो हिमालय जो दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, भाई अरुणाचल प्रदेश दे आर फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की बात करें तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। इन नागालैंड मणिपुर एंड मिजोरम दे आर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नागालैंड मणिपुर मिजोरम में हिमालय जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एकदम सीधा है, ठीक है। द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज आल्सो नोन द सेंट्रल एक्सियल रेंज इज 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसका जो लेंथ यदि देखा जाए तो 2500 किलोमीटर, जबकि इसका चौड़ाई देखा जाए तो 160 से 400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। मतलब कि इधर में जम्मू कश्मीर के आसपास से ज़्यादा चौड़ा है, इधर कम चौड़ा है, तो इसलिए इसका दिया रेंज में दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं मैप में, हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडिया का फिजिकल डिवीजन यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पामीर नॉट है। पामीर नॉट, नॉट किसको बोलते हैं, नॉट जो बोला जाता है उसको गांठ को बोला जाता है। जैसे जो हम लोग कोई चीज़ बांधते हैं तो जो गिट्टी देते हैं, ठीक है, जो गांठ पड़ जाता है उसको नॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे पामीर नॉट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ आकर के मिलते हैं। जैसे यहाँ पे कुनलुन माउंटेन है, हिंदू कुश है, पामीर पामीर का पठार वहाँ पे आता है। उसके अलावा यहाँ काराकोरम रेंज आकर के मिलता है, ठीक है। तो फिर उसका लद्दाख रेंज भी मिलता है, कैलाश रेंज यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब ये जो आता है ये इस एरिया यहाँ पे फिर सुलेमान रेंज है, ठीक है, शेख सुलेमान रेंज इसको बोला जाता है। तो ये सब जो एरिया है इसको हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ठीक है। कैलाश हो गया, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, ये सब को ट्रांस हिमालय बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बांटा जाता है डिफरेंट रीजन से, ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बांटा गया है, हिमालय को भी बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इधर तक तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में था हिमालय, लेकिन यहाँ पे आके क्या होता है मुड़ जाता है, और मणिपुर वाले में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जैसा कि बोला गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो हिमालय आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, देयर आल्सो क्लाइमेटिक ड्रेनेज कल्चरल डिवाइड। तो कहा जा रहा है कि हिमालय तो फिजिकल बैरियर का काम करता ही है, ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है, इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न को भी कंट्रोल करता है। कल्चरल डिवाइड है, इंडिया का कल्चर और चाइना के कल्चर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कैन यू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ हिमालय ऑन द जियो इन्वायरमेंट ऑफ कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो कहा जा रहा है कि हिमालय का साउथ एशिया के इन्वायरमेंट पे क्या योगदान है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो मानसून वाले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, या फिर याद होगा आपको तो 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। देर आर लार्ज स्केल रीजनल वेरिएशन विद इन द हिमालय। तो कहा हिमालय के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, कहीं का पहाड़ ज़्यादा ऊंचा है, कहीं का पहाड़ कम ऊंचा है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ अलाइनमेंट ऑफ रेंजेज एंड अदर जियोमॉर्फिकल फीचर द हिमालय कैन बी डिवाइड टू फॉलोइंग सब डिवीजन। तो हिमालय को डिफरेंट सब डिवीजन में बांटा गया है। तो देख सकते हैं पहला कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। उसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। तो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में क्या क्या, तो इट कंप्राइज अ सीरीज ऑफ रेंजेस सच एज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल, ठीक है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय इज कोल्ड डेजर्ट। तो हिमालय का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जो पार्ट है कश्मीर हिमालय का, एक कोल्ड डेजर्ट है लाइट बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड काराकोरम, जो ग्रेटर हिमालय और काराकोरम रेंज के बीच में पड़ता है। बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द पीर पंजाल रेंज लाइक द वर्ल्ड फेमस कश्मीर वैली। तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में जो है कश्मीर का वैली जो दुनिया का फेमस है वो आता है। उसके अलावा डल लेक आता है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ साउथ एशिया सच एज बाल्टोरो, सियाचिन और फाउंड रीजन। तो इस रीजन में और भी कई ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे बाल्टोरो हो गया, सियाचिन हो गया। द कश्मीर हिमालय आर ऑल्सो फेमस करेवा फॉर्मेशन। तो करेवा के फॉर्मेशन के लिए कश्मीर हिमालय काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये करेवा क्या होता है, तो ग्लेशियल क्ले का थिक डिपॉजिट होता है। ग्लेशियल मिट्टी जो है, मतलब जो ग्लेशियर से मिला हुआ मिट्टी है, ठीक है, उसका थिक डिपॉजिट को हम लोग करेवा बोलते हैं। इसमें करेवा सॉइल में जो है केसर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उगता है,
तो करेवा के कल्टिवेशन के लिए फेमस है। और लोकल वेराइटी ऑफ सैफरन यहाँ पे बहुत भी यूजफुल कल्टिवेशन ऑफ जाफरा, ठीक है। तो जो जाफरान के कल्टिवेशन के लिए होता है, जाफरा क्या है तो सैफरन को बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पासेज ऑफ रीजन और जोजिला, तो इस रीजन में कुछ पासेज भी हैं, जैसे जोजिला पास हो गया ग्रेटर हिमालय का, बनिहाल पास है पीर पंजाल में, ठीक है। फोटू ला ऑन द जास्कर रेंज एंड खरदुंग ला ऑन द लद्दाख रेंज, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रेश लेक्स, तो कुछ फ्रेश वाटर लेक जैसे डल लेक, वुलर लेक, सॉल्ट वाटर लेक भी यहाँ पे, सॉल्ट वाटर लेक में पैंगसोंग सो लेक है, ठीक है। पैंगोंग सो लेक अभी काफ़ी ज़्यादा इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्टेक्स्ट भी बना हुआ है वहाँ पे। उसका सो मोरेली लेक है। आर ऑल्सो इन दिस रीजन, द रीजन इज ड्रेन्ड बाई रिवर इंडस, इस रीजन में जो रिवर बहते हैं इंडस है, उसके ट्रिब्यूटरी 5 ट्रिब्यूटरी इंडस की है, ठीक है। तो झेलम और चेनाब इस रीजन में बहती है। द कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय वेल नोन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, तो कश्मीर और पूरा नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय जो है अपने ब्यूटी के लिए फेमस है, यहाँ पे पिक्चराइज लोकेशन है उसके लिए फेमस है। द लैंडस्केप हिमालय इज मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एडवेंचर टूरिस्ट, ठीक है। और एडवेंचर टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ उसके बीच में काफ़ी अट्रैक्शन के लिए अट्रैक्शन का सोर्स है। नेक्स्ट यहाँ पे, डू यू नो दैट सम फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिम सच एज वैष्णो देवी, तो कुछ फेमस पिलग्रिम्स हैं जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ केव, चरार ए शरीफ, ये सब जो हिमालय के आसपास ही लोकेटेड है, जहाँ पे हज़ारों पिलग्रिम साल भर में आते हैं। श्रीनगर कैपिटल सिटी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, तो याद रखिए श्रीनगर झेलम रिवर के किनारे है, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है उसका कैपिटल है। डल लेक इन श्रीनगर प्रेजेंट द इंटरेस्टिंग फिजिकल फीचर, झेलम इज द वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल इन यूथ स्टेज, जो झेलम कश्मीर वैली में होता है यूथ स्टेज में रहता है, एंड एट फॉर्म मियंडर, वहाँ पे मियंडर बनता है, ठीक है। टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द मियंडर कहा जा रहा है कि टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द मैच्योर स्टेज इज एवोल्यूशन ऑफ फ्लूवियल लैंडफॉर्म, कैन यू नेम सम अदर फ्लूवियल लैंडफॉर्म इन द मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर, तो कहा जा रहा है कि जैसे नदी जब अपने यंग स्टेज में होती है तो मियंडर बनाते हैं, लेकिन जब यदि नदी मैच्योर बन जाती है तो वहाँ पे फ्लूवियल लैंडफॉर्म बनता है, ठीक है। जैसे जो डेल्टा होता है उस टाइप का बनता है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो डल लेक है ये भी एक मियंडर था पहले, जो मियंडर जब अपने रास्ते से कट जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, तो डल लेक भी एक ऑक्सबो लेक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए किस लेक का, किस रिवर का ये ऑक्सबो लेक था, डल लेक जो है, ठीक है, किस रिवर का ऑक्सबो लेक है, ठीक है। डल लेक किस रिवर का ऑक्सबो लेक है आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो जैसे यहाँ पे मियंडर दिखाया जा रहा है किस तरीके से नदी मुड़ रही है, जैसे नदी भी ऐसे मुड़ रही है, हो सकता है नदी कुछ दिन में जो है अपना रास्ता यहाँ से हो जाए तो यहाँ पे एक लेक बन जाएगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। यहाँ पे जैसे मियंडरिंग झेलम का सीन दिखाया है कि नदी किस तरीके से अपना रास्ता मोड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी इसको दिखाया गया डिफरेंट एज को, वेस्टर्न हिमालय को यहाँ पे कम्प्लीटली दिखाया गया है कैसे यहाँ पे है, ठीक है। ऊपर में हम लोग मैप में देखे थे, जैसे यहाँ पे जोजिला पास है, ठीक है, ये जोजिला पास, यहाँ पे केटू है, काराकोरम, ये पीर पंजाल रेंज है, यहीं पे कश्मीर हिमालय वैली यहाँ पे है, ठीक है। बारालाचाला पास यहाँ पे है, कैलाश यहाँ पे सिपकीला है, ठीक है। तो पासेज के थ्रू ही हम लोग इस माउंटेन को पास करते हैं, एक क्रॉस करते हैं। इन कश्मीर वैली द मियंडर इन झेलम रिवर काउज द लोकल बेस लेवल प्रोवाइड विद अष्टवाइल लार्जर लेक ऑफ विच द प्रेजेंट डल लेक इज द स्मॉल पार्ट, तो यहाँ पे जो हम पूछे थे वो बता ही दिया गया है कि कश्मीर वैली में जो झेलम का मियंडर है, ठीक है, ये क्यों होता है, तो काउज द लोकल बेस लेवल, तो यहाँ का जो बेस लेवल है, बेस लेवल मतलब यहाँ का जो ज़मीन का स्ट्रक्चर उसी के कारण से मियंडर बनता है। और यहाँ पे पहले बहुत बड़ा लेक हुआ करता है जिसका छोटा सा पार्ट है डल लेक, ठीक है। द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू नोन एज दून, तो कहा जा रहा है कि इस वैली का जो इस रीजन का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पार्ट है, वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैली रिप्रेजेंट है जिसको लोग दून के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे देहरादून, कोटली दून, पटनी दून, ये सब है। तो इसलिए जम्मू दून और पठानकोट दून आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। दिस पार्ट लाइज एक्सक्लूसिवली बिटवीन रावी इन द वेस्ट एंड काली इन द ईस्ट, तो ये पार्ट जो है रावी नदी से लेकर के काली नदी तक सिचुएटेड है। इट इज ड्रेन्ड बाय 2 मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें 2 नदी मेनली बहती है, इंडस और गंगा बहती है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस इंक्लूड द रिवर रावी, ब्यास एंड सतलज, एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्लोइंग दिस रीजन इंक्लूड यमुना एंड घाघरा। द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल हिमालय इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, तो जो हिमाचल प्रदेश का यदि देखा जाए तो नॉर्दर्न पार्ट है वो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट का ही एक्सटेंशन है, विच लाइज इन द स्पीति सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। तो कहा जा रहा है कि जो लाहौल स्पीति जिला है हिमाचल प्रदेश का, लाहौल स्पीति काफ़ी फेमस जिला है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, तो उसी में ये पड़ता है, जो कोल्ड डेजर्ट का छोटा सा हिस्सा हिमाचल में भी आता है। ऑल द 3 रेंजेज ऑफ हिमालय आर प्रोमिनेंट इन दिस सेक्शन ऑल्सो, तो कहा जा रहा है कि हिमालय का जो तीनों रेंज है, ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तीनों इस एरिया में मिल जाता है। हिमाचल वाले एरिया में तीनों रेंज यहाँ पे मिल जाता है इसका। दीज आर द ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ठीक है। तो लेसर हिमालय को वहाँ पे काफ़ी नाम से जाना जाता है, वहाँ पे धौलाधर रेंज के नाम से जाना जाता है, या फिर नागा टीबा के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं।
इन दिस सेक्शन ऑफ लेसर हिमालय द एल्टीट्यूड बिटवीन 1000 to 2000 मीटर स्पेशली अट्रैक्टेड टू द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन सब्सिक्वेंटली सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन सच धर्मशाला मसूरी शिमला कोसानी एंड द कंटेनमेंट टाउन हेल्थ रिसोर्ट सच शिमला मसूरी कसौली अल्मोड़ा लैंडस्टाउन रानीखेत व डेवलप्ड इन दिस रीजन। तो कहा जा रहा है कि यहाँ का जो लैंडस्केप है, ठीक है, जो 1000 से 2000 मीटर के ऊंचाई पे है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी पसंद आता था। ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी पसंद आता था। तो इसके कारण से, क्योंकि पसंद आने का रीज़न भी है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इंग्लैंड के क्लाइमेट से मेल खाता था। यहाँ का जो क्लाइमेट है इंग्लैंड के क्लाइमेट से मिलता जुलता था, इसलिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा पसंद था। ठीक है, शिमला में उन लोग का काफ़ी ज़्यादा घर डलहौजी हाउस जैसे देख सकते हैं, शिमला में आई थिंक डलहौजी हाउस है। ठीक है, डलहौजी का वहाँ पे एक घर था। उसके अलावा एक गवर्नर जनरल था, उसको हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है, हर्मिट मतलब क्या होता है, साधु। तो शिमला का उसको साधु या संत बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है कमेंट सेक्शन में बताइए, गूगल से सर्च करके। जो भी हम पूछते हैं उसको पहले कॉपी पे लिख लीजिए, जो भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, और उसका आंसर लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो हर्मिट ऑफ शिमला किसको बोला जाता है, अभी हम एक क्वेश्चन पूछे हैं। इसके पहले भी एक क्वेश्चन था कि डल लेक, तो सॉरी उसका तो आंसर पता ही दिए थे कि डल लेक जो झेलम का है। ठीक है, बुक में ही आ गया था। तो इसलिए पहला क्वेश्चन हुआ एक इसका आज के वीडियो का कि ये बताना है कि हर्मिट ऑफ शिमला किस गवर्नर जनरल को बोला जाता था। द टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस रीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिजियोग्राफी आर द शिवालिक एंड दून फॉर्मेशन। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है, तो दून का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। सम इंपॉर्टेंट दून लोकेटेड इन दिस रीजन आर, तो कुछ दून जो इस रीजन में लोकेटेड है उसमें क्या क्या आता है। पहला है चंडीगढ़ कालका दून, उसके बाद नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, ठीक है, कोटा दून, ये सब इसका नाम है। देहरादून इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून, देहरादून जो है सबसे बड़ा दून है। दून मतलब एक तरह का वैली। ठीक है, दून मतलब जिस शहर के नाम के आगे दून लगा मतलब 2 पहाड़ के बीच में ऐसे बसा हुआ कोई वैली, तो उसको दून बोल दिया जाता है। देहरादून लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द दून विथ एन अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ 3545 किलोमीटर। ठीक है, और इसका वाइड थे 22 से 25 किलोमीटर। द ग्रेट हिमालय रेंज द वैली आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय भोटिया। जो ग्रेट हिमालय रेंज है उसमें उसके वैली में अधिकांशतः भोटिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं, भोटिया ट्राइब के लोग रहते हैं। दिस आर नोमैडिक ग्रुप विच माइग्रेट टू बुग्याल्स। तो कहा जा रहा है कि ये नोमैडिक ग्रुप है जो मतलब कि माइग्रेट करते रहते हैं। बुग्याल को बोला जाता है समर ग्रासलैंड को, जो हायर इलाके में जो गर्मी के दिन में ग्रासलैंड बन जाता है उस एरिया को बुग्याल बोला जाता है। तो माइग्रेट टू बुग्याल ड्यूरिंग समर मंथ एंड रिटर्न टू द वैली ड्यूरिंग विंटर। तो समर में बुग्याल चले जाते हैं और रिटर्न कर जाते हैं विंटर में। ठीक है, कौन कम्युनिटी, तो भोटिया कम्युनिटी। ठीक है, जैसे बाईचुंग भूटिया काफ़ी एक फेमस नाम है। तो बाईचुंग भूटिया किस एरिया से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, ये भी आप नॉलेज के पर्पज से जान सकते हैं कि किस खेल से रिलेटेड है या फिर कोई सैनिक थे, कौन थे, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि बाईचुंग भूटिया के बारे में आपको बताना है। द फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस रीजन। तो फूलों की घाटी भी इस एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, द प्लेसेज ऑफ पिलग्रिमेज सच एज गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब आर ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट। दिस रीजन ऑल्सो नोन 5 फेमस प्रयाग। तो इस रीजन में 5 प्रयाग भी हैं जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इसी बुक में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और एक चैप्टर थोड़ा सा लंबा है इसलिए एक वीडियो और इसका आएगा। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दे। 2 क्वेश्चन हम पूछे हैं, पहला कि हर्मिट ऑफ शिमला किसको बोलते हैं और बाईचुंग भूटिया कौन है। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।